गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत ठोस आकृति जो है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लूडो का पासा होता है, चाक का डिब्बा होता है ना, या पोलिया का पाइप या गेंद या ये अन्य जो वनस्पति घी का जैसे डिब्बा है, ये सब हमारा थ्री डायमेंशन शेप्स के अंतर्गत आता है। या लोहे का छड़ बेलनाकार होता है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रमिति थ्री डायमेंशन के अंतर्गत जो है, तो इस अध्याय में हम लोग किसी भी आकृति, चाहे वह द्विविमी हो या त्रिविमी, उसका क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप, पेरीमीटर, आयतन निकाल सकते हैं। द्विविमी आकृति से संबंधित वीडियो इसके पूर्व में एक वीडियो मैंने डाला है। आज हम लोग 3D शेप्स के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो द्विविमी आकृति के अंतर्गत हमने देखा था कि द्विविमी आकृति के अंतर्गत वह सभी आकृति आती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन जिसकी ऊंचाई नहीं होती है। द्विविमी आकृति के अंतर्गत वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज जैसे आकृति आती है। द्विविमी आकृति के अंतर्गत हम किसी भी आकृति का लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं त्रिविमी आकृति। त्रिविमी आकृति के अंतर्गत वह सभी आकृतियाँ आती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। जैसे घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास बुक्स जो हम लोग रखते हैं, या बोल सकते हैं माचिस की डिबिया, घनाभ आकृति का होता है। चाक का डिब्बा भी घनाभ आकृति का होता है। इसी प्रकार घन के बारे में अगर बोलें तो घन हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण होता है लूडो का जो पासा होता है, वो घन आकृति का रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो त्रिविमी हमारे पास आकृतियाँ होती हैं उसमें हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला जाता है। तो त्रिविमी जो आकृति होती है उसमें हमको उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए बोला जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वह होता है जिसमें उसके आधार को छेड़कर बाकी सभी फलकों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसे बेलन में उसके फलके तथा आधार दोनों अलग अलग होता है। बेलन का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है ना, और जबकि उसके फलके जो है बेलनाकार होती है। इसमें बेलन के संपूर्ण बेलन है ना, और उसके आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को मिलाकर उसका संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता है। तो वक्र पृष्ठ कहने का मतलब होता है वह पृष्ठ जो वक्राकार हो, है ना, मतलब आधार के जो ऊपर और नीचे क्षेत्रफल को छोड़कर जो बाकी क्षेत्रफल होता है वो उसका वक्र पृष्ठ होता है। और आधार के क्षेत्रफल को भी अगर उसके वक्र पृष्ठ पे जोड़ दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंटायर पेज एरिया, उनको प्राप्त होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के चैप्टर में घन से। घन जिसको इंग्लिश से बोलते हैं क्यूब। क्यूब जो होता है यह वर्ग का 3D चित्र होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। घन में हमारे पास 6 फलके होते हैं। हम घन का एक उदाहरण, हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के बारे में भी अगर चर्चा किया जाए तो हमारा अगर उस रूम का साइज, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, मान लो कि मैं एक रूम में बैठा हूँ जिसकी लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 10 फीट और ऊंचाई भी 10 फीट है, तो वो एक घन आकार का कमरा होगा जिसमें 6 फलक होंगे। तो 6 फलक क्या क्या होंगे? हमारे आगे पीछे का दीवार,
दाएं बाएं का दीवार और ऊपर छत, नीचे फ्लोर, ये उनके फलके कहलाते हैं, फलक। तो हमारे पास 6 फलक हुए। शीर्ष, शीर्ष क्या है? जो कोरे, हमारे पास जब 2 फलक मिलता है तो हमारे पास जो 12 भुजाएं बनता है इसमें। तो 2 फलक मिलने से जो भुजा बनता है, तो हम लोग छत के कॉर्नर में देखते हैं कि वहाँ पे 3 भुजा जो है आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे एक कोर बन रहा है। तो छत के चारों कोने पर एक एक कोर बन रहा है और नीचे फ्लोर के चारों कोने पर एक एक कोर बन रहा है। इस तरीके से 8 शीर्ष प्राप्त हुआ। भुजाएं 2 फलकों के मिलने से एक लाइन बन रहा है, वो उसकी भुजा कहलाता है। जैसे यहाँ पे चित्र में देखते हैं, इस चित्र में तो ये जो लाइन जो बन रहा है, ये इसकी भुजा कहलाता है। और ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है। यहाँ पे 3 फलक एक समय में दिखाई देता है, जैसे इस चित्र में ये 3 फलक है, ये इसकी भुजा है ना। और ये इसकी कोरे हैं, 1 2, ये कोरे हैं, कोर मतलब भुजा। और ये शीर्ष है, 8 शीर्ष, 1 2 3 4, और नीचे में 1 2 3, और ये इधर का पीछे का उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 8 शीर्ष हो जाता है। तो घन का हम लोग देखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जहाँ पे a जो है भुजा की लंबाई है। ये क्या है? भुजा की लंबाई। जैसे इस चित्र में देखते हैं तो ये a हमारा भुजा है, तो ये एक वर्गाकार शेप है, एक वर्गाकार शेप। और इसमें इसका एक क्षेत्रफल, हम इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, तो a² इसका है ना, a² हुआ इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पे चूंकि 6 फलक हैं, इसलिए 6 बार a² हुआ, या 6a² इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार इसका आयतन बोले तो आयतन जो 3D आकृति का होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चूंकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, इसलिए a हुआ, है ना। इसलिए ये इसका आयतन हुआ a³। घन का विकर्ण वर्गमूल 3a के बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है? तो हम छत के एक शीर्ष से फ्लोर के दूसरे अपोजिट शीर्ष तक एक बांस डालें, तो जो लंबाई आपको, जो बांस की लंबाई होगा, वो उसका हमारा शीर्ष कहलाता है। जैसे जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक घनाभ का है ना चित्र है। तो इसमें ये A से ये H तक की जो दूरी है, A से H तक की जो दूरी है, वो ये इसका विकर्ण है। इसी प्रकार दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? D से G तक। उसी प्रकार से F से C तक। ठीक है। तो घन या घनाभ में हमारे पास 4 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 4 विकर्ण होते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से विकर्ण की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं घनाभ। तो घनाभ भी एक ऐसे रूम की कल्पना करते हैं जिसमें हम बैठे हैं और जिसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा है। एक 10 फीट मान लो कि चौड़ा और 15 फीट का लंबा
और 10-12 फीट का उसका ऊंचाई हो, मतलब अलग अलग माप हो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे यहाँ पे मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पे, मान लो ये इतना, ये इसका लेंथ है, लंबाई है, ये हमारा मान लो 15 फीट है, और ये इसका चौड़ाई है, और ये इसका ऊंचाई है। तो इसका लंबाई जो है 15 फीट और चौड़ाई जो है 10 फीट, हाइट जो है 11 फीट। इस तरह इस माप का अगर कोई बॉक्स है या एक रूम है बोल सकते हैं, तो वो एक घनाभ आकृति का होगा। तो घनाभ में भी 6 फलक होंगे और 8 शीर्ष होंगे और 12 भुजाएं होंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई, या बोल सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास दो दो फलक जो होते हैं जोड़ी में, वो बराबर क्षेत्रफल वाले होते हैं। जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं कि ये सामने वाला जो फलक है उतना ही क्षेत्रफल का ये पीछे वाला फलक होगा। ये फलक जितने क्षेत्रफल का होगा, ये साइड वाला फलक भी उतने क्षेत्रफल का होगा। उसी प्रकार ये ऊपर टॉप वाला जो फलक होगा उतना ही बेस वाला फलक का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार दो दो फलक समान, है ना, एरिया का होता है, इसलिए हम उसमें इसका एक एक का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए हैं, उसको 2 से गुना कर दिए हैं। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका दीवारों का क्षेत्रफल या सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल उसमें हट जाएगा, तो उसमें 2HL प्लस B हो जाएगा। इसी प्रकार अगर घनाभ का आयतन अगर बोला जाए, क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H² होगा। इस फार्मूला से हम लोग घनाभ का विकर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। घनाभ में भी हमारे पास विकर्ण इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बेलन। बेलन जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बेलनाकार, है ना। बेलन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है तो वो पाइप है, या राड, लोहे का राड, ठोस बेलन लोहे का राड, खोखला बेलन पाइप। पाइप कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का पाइप हो सकता है। तो बेलन में हमारे पास ये ऊपर का जो वृत्ताकार, है ना, शेप है, और ये नीचे का वृत्ताकार जो शेप है वो उसका आधार कहलाता है, और ये बेलन का हाइट कहलाता है, ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक। तो बेलन इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, पानी रखने का एक ड्रम भी हमारा बेलनाकार ही होता है, तो उस ड्रम का जो ऊंचाई होगा वो उस बेलन का ऊंचाई होगा, और ऊपर में जो, है ना, यहाँ पे वृत्ताकार एक शेप है, उसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr H प्लस R, जहाँ पे R आधार की त्रिज्या और H बेलन की ऊंचाई है। हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है कि ये जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, और ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ने पर हमको यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सिलेंडर 3 डायमेंशन शेप है,
तो यहाँ पे इसका आधार ये वृत्ताकार होता है और ऐसा ही वृत्ताकार ये ऊपर हमको मिलता है और ये जो क्षेत्र है उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये ऊपर का जो वृत्ताकार क्षेत्र और नीचे का वृत्ताकार क्षेत्र को जोड़ दिया जाए इस वक्र पृष्ठ पे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाता है। ये हम लोग समतल में बनाते हैं तो इस टाइप से बनता है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त होता है। सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वो ये जो वृत्ताकार नीचे का ये वृत्ताकार शेप है इसका एक परिमाप होता है 2 पाई r, है ना। इसका क्षेत्र वृत्ताकार जो यहाँ पे आधार है उसका परिमाप होता है 2 पाई r और इस 2 पाई r का इस ऊंचाई से अगर गुना कर दिया जाए, है ना, ये जितना ऊंचा है उससे गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ हमको प्राप्त हो जाता है। तो 2 पाई RH इसका वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है। बेलन का आयतन तो नीचे का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर वृत्त का, उसको अगर ऊंचाई से गुना क्षेत्रफल का ऊंचाई से गुना करने पर हमको किसी भी आकृति का आयतन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे नीचे जो है वृत्ताकार क्षेत्रफल है और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है और चूंकि इसकी ऊंचाई h है इसलिए बेलन का आयतन हो जाता है पाई r स्क्वायर h। इसी प्रकार से खोखले बेलन जो पाइप होता है उसमें देखते हैं कि मान लो मेरे पास पाइप का ये बाहरी आवरण है और ये अंदर ये इतना मोटा का मतलब यहाँ पे मेटल या प्लास्टिक है इस पाइप में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये उसका अक्ष हुआ बेलन का और ये उसका बाहरी त्रिज्या हुआ, ये यहाँ से है ना उसके अक्ष से ये आंतरिक त्रिज्या हुआ। इस प्रकार से उसके इस कंडीशन में दो क्षेत्रफल हुए तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर h या कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर h बोल सकते हैं, जहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या r है और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। अब आते हैं शंकु। शंकु हम लोग देखे होंगे कि शंकु हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि हम लोग कभी फल्ली मेला वगैरह में गए हो तो फल्ली बेचने वाला एक कागज का कोन नुमा आकृति में फल्ली डाल के हमको देता है। तो इस टाइप से एक शेप रहता है जहाँ पे ये नीचे ये वृत्ताकार होता है ये यहाँ पे ऐसे, और ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, ये लंबवत ऊंचाई, इसको अंग्रेजी में स्लैंट हाइट है ना, इसको वर्टिकल हाइट, और ये रेडियस। तो इस प्रकार से एक शेप होता है जिसको हम लोग शंकु। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शंकु का 3D शेप इस टाइप से होता है। तो इसमें देखते हैं कि ये इसका आधार भी वृत्ताकार होता है और इसमें इस टाइप से एक नुकीला भाग होता है। तो इसको हम लोग इसका तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और इस नुकीला भाग से एक लंब डाला जाए या इस आधार के जो केंद्र हैं उस पर से इस नुकीला भाग को मिलाया जाए तो इसकी तिर्यक ऊंचाई प्राप्त होता है। और इस वृत्ताकार जो क्षेत्र है आधार उसके केंद्र से इसकी परिधि पर जो लाइन है वो उसका त्रिज्या कहलाता है। तो शंकु का फलक हमारे पास होता है वो एक ही फलक होता है और शीर्ष यहाँ पे एक ही है ये और भुजाएं यहाँ पे भुजाएं नहीं होता है। तिर्यक ऊंचाई तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है स्लैंट हाइट L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये r है और ये h है तो ये इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे L बराबर √ ये h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा
तो ये तिर्यक ऊंचाई ऐसे निकाल सकते हैं। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ए प्लस पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ ये यहाँ पे जो आधार है इसका वृत्ताकार है ना, उसमें ये जो यहाँ पे है ना एक वक्र पृष्ठ जो मिल रहा है तिर्यक, वो उसको जोड़ दिया जाए तो ये पाई आर एल होता है इसका वक्र पृष्ठ, और इसका आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है उसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे गोला। तो गोला हमारे पास, गोला कहने का मतलब हमारे पास फुटबॉल उदाहरण है उसका। अच्छा, ये बॉल है ना, तो यह वृत्त की 3D आकृति है। वृत्त की ही तरह इसमें कोई कोना नहीं होता और ना ही इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। वृत्त की तरह त्रिज्या और व्यास निकाला जा सकता है, लेकिन इसका सिर्फ एक वक्राकार फलक होता है। जैसे इसका ये एक त्रिज्या है और ये एक व्यास है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का 4 गुना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से गोले का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। अर्धगोला, हम गोले को 2 बराबर भागों में यहाँ इसके व्यास से काट दें तो हमको ये 2 कटोरी निमो आकृति प्राप्त होती है, उसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोला जैसे इस ये हमारे पास है एक अर्धगोला है जिसमें ये इसका रेडियस है ना। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे एक वृत्ताकार क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है और ये एक वक्राकार प्राप्त हो रहे हैं। तो गोले का आधा जैसे 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो गया वक्राकार, और ये एक वृत्ताकार क्षेत्रफल यहाँ पे मेरा है उसका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के इस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा। तो वहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब था तो उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब जो है ना। इसी प्रकार देखते हैं कि खोखला गोला क्या होता है। तो खोखला गोला कहने का मतलब होता है जैसे हमारे पास बॉल है, तो बॉल ठोस नहीं रहता, अंदर में हवा भरा रहता है। तो जितने में हमारा मटेरियल, जितने मटेरियल से हमारा बॉल बना है ना, हवा वाला एरिया को छोड़ दे, तो एक खोखला बेलन है, मतलब सॉरी खोखला गोला है। तो खोखला गोला इस तरह से होता है जिसमें ये यहाँ पे एक मटेरियल है ये, और ये यहाँ पे हवा भरा रहता है। तो यहाँ पे भी 2 त्रिज्या होती है हमारे पास, एक छोटी त्रिज्या और एक बड़ी त्रिज्या। तो हम खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पे आर बड़े गोले की त्रिज्या है और स्मॉल और छोटे गोले की त्रिज्या है। वो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। उसके बाद आते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म इस टाइप से एक आकृति होता है प्रिज्म, जिसमें प्रिज्म कई तरह के होते हैं। जैसे प्रिज्म का आधार एवं छत समबाहु त्रिभुज होता है, जैसे ये इसका आधार है, ये है ना। तो ये इसका आधार जो होता है समबाहु त्रिभुज होता है, और या फिर कभी कभी प्रिज्म का आधार एवं छत वर्गाकार भी हो सकता है। तो प्रिज्म के आधार एवं छत समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये आधार हुआ, ये छत हुआ। प्रिज्म के बाकी की फलकें आयताकार होती है, जैसे ये एक आयताकार फलक है, ये एक आयताकार फलक है और ये एक आयताकार फलक है। प्रिज्म में भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन निकाला जाता है और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसके तीनों आयताकार फलकों का क्षेत्रफल के बराबर होता है। या बोल सकते हैं आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और आधार का परिमाप अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और समबाहु त्रिभुज में क्योंकि भुजा बराबर है उसका परिमाप तो 3a जिसका परिमाप हो जाता है। अब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें आधार और उसके छत का क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई धन आधार का क्षेत्रफल, तो ये इसका हमारे पास हो जाएगा 3a × h + 2a, यहाँ पे ये 2a आधार का और छत का क्षेत्रफल है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4a, तो इससे हम लोग उसका निकाल सकते हैं। यह आयत, यहाँ पे प्रिज्म का आयतन होता है √a × h, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4, है ना, और a²। तो इस तरीके से हम उसका प्रिज्म का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। पिरामिड, इस तरीके से जो आकृति होता है उसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड शंकु की तरह दिखने वाला लेकिन उससे अलग होता है। इसकी फलके शंकु की तरह चिकनी और केवल एक फलक नहीं होती, बल्कि इसकी फलक कई त्रिभुजों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज हुआ, ये दूसरा त्रिभुज हुआ, ऐसे साइड में तो शंकु की तरह इसमें, शंकु में हमारे पास एक ही वक्र पृष्ठ होता था। यहाँ पे ये त्रिभुज इसका, जैसे इसमें 4 है ना वक्र पृष्ठ है, तो इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको लंबवत ऊंचाई बोलते हैं। ये फलक है और ये इसकी त्रिज्या है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है h² + r² और लंबवत ऊंचाई बराबर h बराबर √l² - r²। यहाँ पे l जो है तिर्यक ऊंचाई है और h है लंबवत ऊंचाई, r जो है आंतरिक त्रिज्या। तो पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित आधार का परिमाप गुणित तिर्यक ऊंचाई। इसी प्रकार पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखें कि जो 3D आकृति है उसका 3 सूत्रों के माध्यम से क्षेत्रफल आयतन ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।